वेलकम स्टूडेंट्स। कल हम कर रहे थे ट्राइंगल्स की इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज कि इफ इन एनी ट्राइंगल्स इफ टू साइड्स आर इक्वल, now if two sides are unequal then angle opposite to greater side, longer side is greater and साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लंगर। ये हमने दो किए थे। साथ में सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये हमने वहाँ पे किया था। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। अब वही दोनों प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टियाँ लगेंगी यहाँ पे कि साइड ए बी ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P and Q respectively. Also angle PBC, ये वाला एंगल PBC is less than angle QCB. Angle QCB then show that AC is greater than AB. ये एक फिगर दी गई है ABC ट्राइंगल। इसमें AB को प्रोड्यूट किया है, बढ़ाया हुआ है, एक्सटेंड किया अप टू P तक, और AC को एक्सटेंड किया गया है अप टू Q तक। ये हमें फिगर दी गई है और बताया गया जो ये एंगल 3 है, जिसे मैंने नंबर दिया एंगल 3, एंगल PBC इज ग्रेटर दैन लेस दैन एंगल QCB, मतलब एंगल 3 इज लेस दैन एंगल 4 हमें गिवन है। तो हमने करके देना है कि AC साइड जो है ट्राइंगल की वो AB से बड़ी करके देनी है हमने। AC इज ग्रेटर देन AB, ये हमने प्रूव करके देना है। तो गिवन हमारे पास, तो गिवन क्या है, ये ट्राइंगल है ABC इन विच, इसमें सीधा लिख लेते हैं एंगल 3 मतलब एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, दैट इज, अगर हम देखें तो दैट इज एंगल जो हमने नंबर दिया एंगल 3 इज लेस देन एंगल 4, ये हमें गिवन है। टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, AC साइड AC is greater than साइड AB। प्रूफ देखो, ये हमें एंगल 1 और प्लस एंगल 3 करें, ये APB एक लाइन है, तो एंगल 1 और एंगल 3 जो इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 हो गया लीनियर पेयर। इसी तरह से 2 और 4 लीनियर पेयर है। जब ये 180 होंगे, ये और ये आपस में दोनों बराबर होंगे, ये पूरे पूरे, तो इनमें से ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये इससे 1 इससे बड़ा हो जाएगा। तो वो एंगल ऑपोजिट टू, साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल लेके हम इसे निकाल लेंगे। तो पहले हम लेते हैं मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। दूसरा आल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीज़न, ये आ गई फर्स्ट और ये आ गई हमारे पास सेकंड। सेम रीज़न, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2
प्लस एंगल 4, क्योंकि एंगल 1 प्लस 3 भी हमारे पास 180 के बराबर है, एंगल 2 प्लस 4 भी, जब इनकी राइट हैंड साइड बराबर है देयरफॉर देयर LHS आर इक्वल। तो एंगल 1 प्लस 3 हमारे पास ये है, बट हमें क्या दिया गया है, बट एंगल 3 इज लेस देन एंगल 4। ये देखो एंगल 3 ये गिवन है, ये कहाँ से आया, ये गिवन है। देयरफॉर एंगल 3 इज लेस देन एंगल 4 है, देयरफॉर एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4। एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4 नहीं, सॉरी, एंगल 2। 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। वन इज ग्रेटर देन एंगल 2 आ गया। क्यों, ये देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ग्राफ। यहाँ पे ये देखो हमने ले लिया एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मिला के हमारे पास 80 डिग्री है, और ये भी मिला के 80 डिग्री होंगे क्योंकि इक्वल है आपस में। अब मैं एंगल 3 जो है वो ले लेता हूँ, क्योंकि ये 3 छोटा है, अगर 3 ले लेता हूँ मैं 60 डिग्री इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ मैं इसकी जगह, 4 की जगह, क्योंकि 3 छोटा है तो 4 इससे बड़ा लेना, फॉर एग्जांपल 65 ले लेता हूँ, थोड़ा सा ही बड़ा ले लेता हूँ इससे। यहाँ 80 बनाने के लिए हमें कितना होगा, 20 डिग्री देना पड़ेगा, ये 20 प्लस 80। और यहाँ हमें 80 बनाने के लिए कितना बनेगा, 15 डिग्री देना पड़ेगा, तो फिर जाके 80 बनेगा। क्योंकि 3 उन्होंने कहा है कि 3 बड़ा है 4 से, तो मैंने बड़ा ही लिया, ये 60 ले लिया और ये 65 ले लिया, क्योंकि ये आपस में बराबर थे। इस लाइन को देखो तो ये आपस में बराबर हैं, तो मैंने ऐसे एग्जांपल ले ली, क्योंकि हो सकता है यहाँ आपको समझ नहीं आए, तो इसलिए मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ ये कि मैंने 3 को 60 लिया, तो नेचुरली इसको हमने बड़ा लेना। आप 61 लेके भी देख लो, चलो मैंने 65 ले लिया। तो अब ये अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, तो हमें 80 बनाने के लिए यहाँ 20 देना पड़ा 1 और यहाँ 15 देना पड़ा। अब ये देखो कौन छोटा है कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, ग्रेटर देन 15 से, तो 20 कौन सा एंगल है, 1 है, तो देयरफॉर एंगल 1 जो है वो इज ग्रेटर देन एंगल 2 हो गया, एंगल 2 से, ठीक है, क्योंकि 2 15 है, तो ये हमारे पास आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अभी हमने किया, तो देयरफॉर एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, AC इज ग्रेटर देन, सॉरी एंगल 1 इज ग्रेटर देन था, इक्वल टू नहीं था, सॉरी, इज ग्रेटर देन एंगल 2 यहाँ से दिया, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, AC, और एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, AB। AC इज ग्रेटर देन AB, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये कैसे, ये कि साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, तो ये रूल हमने यहाँ लगा दिया, हैंड्स प्रूव हमारा ये प्रूव हो गया। यही हमें क्वेश्चन प्रूव करना था, इजी क्वेश्चन है। सिर्फ ये चीज़ समझ नहीं आती यहाँ पे कि ये छोटा है, अगर ये दो का सम आपस में बड़ा है, उनमें से एक बड़ा, दो का सम आपस में इक्वल है, तो इनमें से अगर एक इधर बड़ा है तो वो जिधर ये बड़ा है उधर वो वाला उसका दूसरा वाला छोटा होगा। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल ये वाली ले ली, यहाँ पे एग्जांपल लिया, रफली लिया मैंने, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। ये थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल C इज लेस देन एंगल D, शो दैट AD इज लेस देन BC। ये जो एंगल B है ये इस A से छोटा है
और यहाँ पे जो एंगल सी है जो एंगल डी से छोटा है, तो हमें करके देना है कि ए डी पूरी साइड ये यहाँ से लेकर ए से लेकर डी तक इज़ लेस देन पूरी बी सी। तो यहाँ हम देखें तो दो ट्राइंगल्स हैं अलग अलग, दोनों ट्राइंगल्स में ये, क्योंकि ये एक ही ट्राइंगल के दो एंगल दिए हैं बी और ए, सी और डी एक ही ट्राइंगल, अलग अलग दोनों ट्राइंगल लेके हमने एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल या ग्रेटर एंगल वो लगा के, वो प्रॉपर्टी लगा के हमने इन दोनों को करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन ये प्रूव हो जाएगा। पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है इन फिगर, यही उतारना है हमने, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। टू प्रूव क्या करना है हमने, वो भी हमें सामने दिया हुआ है दोनों चीज़ें, ए डी इज लेस देन बी सी। प्रूव बहुत ईजी है। पहले एक ट्राइंगल लो, पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये ट्राइंगल ले लेते हैं ए ओ बी, ये वाली, इसमें दिया है हमें एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। तो एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ये देखो इस ट्राइंगल में बी के अपोजिट साइड है ए ओ, क्योंकि हमने इतना ही देना है ओ ए, देयरफॉर ओ ए इज लेस देन ए के अपोजिट साइड कौन सी है ओ बी, तो ये आ जाएगी ओ बी। क्यों आया, बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू greater angle is longer। ये आ गया फर्स्ट, इसको फर्स्ट भी दे दो। इसी तरह से आप दूसरी ट्राइंगल ले लो इन ट्राइंगल सी ओ डी, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली, इसमें हमें दिया एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। तो सी के अपोजिट कौन सी साइड है ओ डी, देयरफॉर ओ डी इज लेस देन डी के अपोजिट कौन सी साइड है ओ सी। ये आ गया सेकेंड, ये आ गया सेम रीजन एज अबव। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इनको ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, ये देखो कि ओ ए में अगर हम ओ डी डालें तो ओ ए, ये देखो फिगर में ओ ए प्लस ओ डी पूरी हमारे पास ए डी बनती है, तो हमें ए डी की चाहिए, और दूसरी साइड ओ बी प्लस ओ सी डालें तो पूरी हमें बी सी बनती है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसलिए हमने ऐड करना है बोथ साइड। तो ये आ गया ओ ए प्लस ओ डी इज लेस देन, दोनों साइन सेम है, साइन सेम होने चाहिए, लेस देन के हैं ओ बी प्लस ओ सी। अब हम फिगर में देखेंगे ओ ए प्लस ओ डी दोनों मिला के इसको ओ ए से लेकर ओ डी पूरा बन रहा है हमारे पास ए डी। तो ये बन गया ए डी इज लेस देन, इसी तरह से ओ बी प्लस ओ सी करें, ये देखो ओ बी यहाँ तक और उसमें ओ सी डालें तो हमारे पास पूरा क्या बन गया बी सी बन गया। तो ये बन गए हमारे पास बी सी। तो यही प्रूव करना था हमने, हेंस प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सबसे इजी क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन। तो ऐसे आपने सोचना होता है कि कैसे हम ऐड करें, कौन सा प्रयोग करें, तो ये हमारे पास आ जाए। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, ए बी एंड सी डी आर respectively the smallest and longest side of quadrilateral ABC। ये क्वाड्रिलेटर दी गई हमें ABCD,
इसकी जो ए बी साइड है ये सबसे छोटी साइड है, स्मॉलेस्ट टू सबसे छोटी साइड, और सी डी जो है वो सबसे बड़ी साइड है। इन चारों साइडों में से सबसे छोटी साइड ए बी है और सबसे बड़ी साइड सी डी है। तो आपको शो करना है एंगल ए जो है, पूरा एंगल ए जिसमें एंगल 2 और 3 दोनों मिला के आएंगे, ये वाला एंगल ए पूरा क्वाड्रिलेटरल का इज़ ग्रेटर देन एंगल सी जिसमें एंगल 1 और 4 दोनों मिला के आएंगे। ये वाला एंगल सी मतलब बी सी डी जो एंगल है वो छोटा दिखाना है हमने, किससे? एंगल बी ए डी से छोटा दिखाना है ये। और दूसरा एंगल बी जो है, ये वाला एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी, ये हमने दिखाना है, ये शो करके देना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, एसी ज्वाइन करेंगे और बीडी भी ज्वाइन करेंगे बारी बारी, मगर पहले मैंने सिर्फ एसी ज्वाइन किया क्योंकि अगर बीडी भी ज्वाइन कर दूँ तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा दोनों। तो यहाँ से दोनों अलग अलग ट्राइंगल, क्योंकि ये काम ही ट्राइंगल का चल रहा है इसलिए अलग अलग ट्राइंगल लेंगे, अलग अलग एंगल देखेंगे और एंगल से हम, क्योंकि हमें साइड दिखाई गई है कौन छोटी कौन बड़ी है, तो वहाँ से हमें एंगल पता चल जाएंगे कौन छोटे कौन बड़े हैं, तो वहाँ से ये एंगल हो जाएंगे ग्रेटर, छोटे बड़े मिल जाएंगे हमें। तो ऐसे हमने करना है। पहले आप गिम्बल लिखते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, ए बी एंड सी डी आर द स्मॉलेस्ट एंड largest side respectively। इसका मतलब ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड एंड ए सी इज द सी डी इज द लार्जेस्ट साइड। सबसे बड़ी साइड सी डी, सबसे छोटी साइड ए बी इस फिगर में दी गई। तो टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमने, वो हमें दिया हुआ है, देख के लिखना है हमने कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी और दूसरा एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ये आ गया। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम कि जॉइन ए सी एंड बी डी आल्सो, मगर मैंने अभी बी डी की नहीं है क्योंकि अगर बी डी कर दूंगा आपको समझ नहीं आएगी, फिर मैं बाद में करूँगा ये। तो प्रूफ ये कैसे आएगा, अब वही मैंने आपको समझा दिया पहले कि बारी बारी ट्रायंगल लेंगे। पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, क्योंकि ये हमें गिवन है ए बी स्मॉलेस्ट साइड, तो ए बी स्मॉलेस्ट है तो ए बी बी सी से क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका मतलब बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, देयरफॉर बी सी साइड जो है वो ए बी से बड़ी है, क्योंकि ए बी छोटी है सबसे, तो बी सी ए बी से बड़ी है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल के बीच में ए सी को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ए बी सबसे छोटी है, चारों से छोटी है, तो ए बी सी से बड़ी होगी, चाहे थोड़ी सी बड़ी होगी। ये आगे बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, और बी सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, दिस इम्प्लाइज दैट बी सी के ऑपोजिट एंगल है हमारे पास कौन सा, एंगल 2 इज ग्रेटर देन ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, हमने दिया है नंबर एंगल 1। ये देख लो, अगर नहीं भी समझ आ रही है आपको तो ये ट्रायंगल देख के चलो, ये वाली यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है सी, और ये एंगल दिया है हमें, ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 1। तो 1 के बी सी के सामने कौन सा एंगल है, 2, तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन ए बी के सामने कौन सा एंगल, 1। तो ये कहाँ से आया, बिकॉज साथ में इसे फर्स्ट दे दो, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू
तो इक्वल साइड सॉरी ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। तो लंबी साइड के सामने वाला एंगल जो है सबसे बड़ा है, इसलिए ये बराबर आया। तो अब हम करेंगे इसी तरह से, अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADC या ACD, इसमें CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि इसमें AB है नहीं, इसलिए CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। जब CD लॉन्गेस्ट है तो CD इज ग्रेटर देन, दूसरी से बड़ी आएगी, किससे बड़ी आएगी? AD से, क्योंकि दो ही हैं इसमें। AC तो हमने अपने से ली है, तो CD के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। AD के सामने एंगल 4, तो सेम रीजन है। जब अब बिल्कुल सेम रीजन है, ये आ गया हमारे पास सेकंड। फिर करेंगे हम एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड बोथ साइड। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, वो देखो एंगल 2 में एंगल 3 डालेंगे तो वो पूरा एंगल A बन जाएगा, और एंगल 1 में 4 डालेंगे तो पूरा वो हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना है। तो ये आ गया हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो ये आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो अब हम पीछे चलते हैं, दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो पूरा एंगल A आ रहा है, मतलब एंगल BAD। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल BCD आ रहा है। तो एंगल BAD, इसका मतलब यहाँ पे एंगल BAD इज ग्रेटर देन एंगल BAD इज ग्रेटर देन एंगल BCD। एंगल BCD, तो एंगल BAD हमारे पास कौन सा एंगल है? एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। यही हमें प्रूव करना था इसका, ये पहला पार्ट हमारा प्रूव। सिमिलरली हमने दूसरा पार्ट करना है, जब हम BD से ज्वाइन करेंगे। ये देखो, जब हम ऐसे ही वही फिगर लेते हैं दोबारा, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। जब हम BD ज्वाइन करेंगे तो अब हमें यहाँ पे नंबर और देने पड़ेंगे। ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। जब हम इसे करेंगे, आप ये उसी तरह से हम यहाँ भी ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल, ये पीछे भी आपने ज्वाइन करना है, यही नंबर देने हैं, मैं कर दूंगा बाद में। इन ट्राइंगल ADB, इसमें अगर देखें तो कौन सी साइड छोटी है? AB, क्योंकि AB ही कहा है, AD का हमें पता नहीं। AB का स्मॉलेस्ट साइड, सेम पीछे जैसे हमने दो किया, बिल्कुल हम सिमिलरली भी लिख सकते थे। तो देयरफॉर AB इज ग्रेटर देन, सॉरी AB नहीं, कौन सी बड़ी हो गई? AD इज ग्रेटर देन AB। AD के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 6। एंगल 6 इज ग्रेटर देन एंगल
ए बी के अपोजिट एंगल 7, ये आ गया थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ऊपर आया हुआ है। सेम रीजन है, जब आप रीजन लिख लेना। आल्सो इन ट्राइंगल, दूसरी ले लेते हैं बी सी डी, इसमें सी डी जो है वो सेम क्वेश्चन उसी तरह से, सेम सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो देयरफॉर सी डी इज ग्रेटर देन, अब दूसरी कौन सी रही, बी सी, तो सी डी के अपोजिट एंगल कौन सा है, दिस इम्प्लाई दैट सी डी के अपोजिट एंगल है हमारे पास एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल बी सी के सामने कौन सा है 8, ये आ गई फोर्थ, तो सेम रीजन, तो सेम उसी तरह से एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, बोथ साइड वी गेट एंगल 6 plus angle 5 is greater than angle 7 plus angle 8, एंगल 5 और 6 को ऐड करके देखो पूरा एंगल बी बन रहा है, मतलब ए बी सी, सॉरी एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन, वो हमें दोनों जब प्लस करके कितना बन रहे हैं ए डी सी, तो ए बी सी जो एंगल है वो क्वाड्रिलेटरल का एंगल बी है, इज ग्रेटर देन उसका क्वाड्रिलेटरल का एंगल डी है, तो यही हमें प्रूव करना था दोनों, दूसरा भी, तो हैंस प्रूव हो गया। सेम बिल्कुल हम सिमिलरली भी कर सकते थे, तो बिल्कुल सेम करना है आपने, तो ये आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन पड़ा है, तो यहाँ पीछे भी हमें क्या करना है, इसे ज्वाइन करना है, ये उस समय मैंने नहीं की थी, अब आपने इसको भी ज्वाइन करना है दोबारा, उस समय करता तो आपको पता नहीं चलता, ये आ गया, तो यहाँ दे देना है, जो भी नंबर दिए हैं वो आपने यहाँ दे देना है। F1 फिफ्थ क्वेश्चन इन फिगर, ये फिगर दी गई है आपको, एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, इसमें पी एस जो है बाइसेक्टर है एंगल पी का, एंगल क्यू पी आर का, तो इसमें दिया है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, साइड जो पी आर है वो पी क्यू से बड़ी है, और पी एस जो है, जो पी एस बीच में से जा रही है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी, मतलब क्यू पी आर को, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर, इसका मतलब एंगल 1 और 2 जो हमने नाम दिए ये आपस में बराबर हो गए। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल पी एस आर, पी एस आर कौन सा एंगल है, पी एस आर, ये एंगल 3 दिया है हमने नंबर, इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, उसको हमने पी एस क्यू को कौन सा नंबर दिया 4, इसका मतलब हमने क्या करके देना है, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4 जब आएगा हमारे पास तो क्वेश्चन खत्म होगा। जिस तरह से पहले हम गिवन लिखते हैं फिगर, पी आर is greater than PQ and पूरा दे के PS bisects एंगल QPR, दैट इज हमारे पास क्या हो गया कि वो हमने नंबर दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें मिल गया यहाँ पे, ये हमारा गिवन है। प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव वो करना है हमने एंगल PSR is greater than एंगल PSQ, दैट इज अगर हम अपना यहाँ देखें तो हमने एंगल दिया PSR को एंगल 3 दिया है, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूफ इजी क्वेश्चन है ये भी, एक तो हमें क्या दिया एंगल 1 एंगल 2 हमें इक्वल दी है, दूसरा हमने क्या करना है, दो ये एक साइड, ये वाली साइड पी आर ग्रेटर देन ये दी है, तो अगर हम पूरी ट्राइंगल में देखें तो फिर ये हमारा क्यू एंगल बड़ा होगा आर से, तो हम क्या करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल में लगाएंगे, तो एंगल 1 और 2 को इक्वल करेंगे, तो हमारे पास ये मिल जाएगा 3 और 4 आपस में इनका रिलेशन मिल जाएगा, बड़ा छोटा मिल जाएगा। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है, वो दिख रहा है ऊपर गिवन,
तो इसे फर्स्ट दे के छोड़ देते हैं क्योंकि ये काम आएगा हमारे। उसके बाद हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल PQR, जो हमारी बड़ी ट्रायंगल है, मैं इधर बना भी देता हूँ छोटी सी यहाँ पे, PQR, इसमें दिया हुआ है कि एंगल ना साइड दी गई है जहाँ पे साइड PR इज ग्रेटर देन साइड PQ। ये देखो ये PR PQ से बड़ी है, तो PR के ऑपोजिट एंगल है हमारे पास Q, और PR के ऑपोजिट एंगल है Q, और PQ के ऑपोजिट एंगल है R। तो इसका मतलब एंगल Q PR के ऑपोजिट है Q, एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। ये हमारे पास सेकंड हो गया। ये क्यों आया, ये आपने लिखना है एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ये लगा, ये फर्स्ट और सेकंड आ गए। अब हम बारी बारी ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सी, PQS, पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं PQS इधर वाली, उसमें एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया थर्ड, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और इसी तरह से इन ट्रायंगल PSR, इसमें एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया फोर्थ। तो जब हम फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ करेंगे तो इनको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास RHS इनकी बराबर है, तो LHS बराबर हो जाएंगी। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल R। देख के बट एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो आपस में बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल 2 की जगह भी 1, एंगल 3 प्लस एंगल R, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम फर्स्ट से, तो 1 लगा दिया, 1 और 1 एंगल कैंसिल हो गए, तो रह गया हमारे पास एंगल 4 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल R। तो बट अब हमने ये ऊपर हमने किया कि एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R है। ये जब हम ये लगाएंगे Q ग्रेटर देन R के, तो Q अगर R से बड़ा है तो इसका मतलब 4 जो है वो 3 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब 4 3 से छोटा हो जाएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जांपल देके करवाया, उसी तरह से वही एग्जांपल लेके आप यहाँ देख लीजिए कि अगर ये वाला एंगल Q जो बड़ा है तो 4 छोटा हो जाएगा, तभी जाके ये बराबर होंगे 3 से। तो इसी तरह से हम जब यहाँ में लिखा हुआ है बट एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, आपने नीचे वाली लाइन में लिखना, मेरे पास जगह नहीं है। एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3। उसी तरह से जब एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3 हुआ तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 3 इज ग्रेटर हो गया, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। तो 3 की जगह एंगल है आपके पास PS3 एंगल हमारा, हम फिगर में देखें तो PSR इज ग्रेटर देन, ये द्वारा लिख लीजिए PS, क्यों थोड़ी जगह कम थी जहाँ पे, तो इसलिए मैंने ये बड़ा छोटा छोटा लिख दिया। इस तरह से ये द्वारा यहाँ से पढ़ देता हूँ कि एंगल Q एंगल R से बड़ा दिया हुआ है, तो जब ये दोनों बराबर हैं 4 प्लस Q इज इक्वल टू 3 प्लस R है, तो दोनों बराबर हैं। बिल्कुल सेम एग्जांपल जो मैंने इस पहले वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में ली,
उसी तरह से 3 में नहीं 2 में ली, तो उसी तरह से आपने एंगल Q जब बड़ा होगा तो यहाँ एंगल 4 छोटा हो जाएगा एंगल 3 से। एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3, देयरफॉर एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। तो एंगल 3 जो है हमारे पास क्या है फिगर में, एंगल PSR है, और PS के वो जो है 4 जो है PS के होगा, तो हैंड्स प्रूव हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन पे। अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पे। So question number 6, show that all line segment drawn from a given point not lying on it, the perpendicular line segment is the shortest। क्वेश्चन ये है कि अगर एक लाइन हमें दी गई हो और एक पॉइंट दिया, जैसे यहाँ एक पॉइंट P लिया हमने, ये लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं हो, तो वहाँ से जो हम परपेंडिकुलर खींचे इस लाइन के ऊपर, वो सबसे छोटा होना चाहिए बाकी जो लाइन सेगमेंट है, जो इस लाइन के ऊपर बाकी पॉइंट अगर P से हम ज्वाइन करें तो जो वो लाइन सेगमेंट बनेगी, जैसे हमने PQ ज्वाइन किया है, आगे PR ज्वाइन करेंगे, जब PS ले लें, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लेंगे हम, सिर्फ जो परपेंडिकुलर है ये सबसे छोटा होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो गिवन L इज़ अ लाइन, ये L एक लाइन ले ली हमने, एंड P इज़ एनी पॉइंट, P हमने एक पॉइंट ले लिया कोई भी, नॉट लाइंग ऑन इट, इस पे नहीं लेना है, अपने ऊपर से कहीं और लेना है, इसके बजाय इस पॉइंट इस लाइन पे नहीं लेना है। तो PM परपेंडिकुलर L, और हमने ये भी हमें गिवन है कि PM इज़ परपेंडिकुलर L, तो M इज़ लाइज ऑन द L। अब इस M के बजाय हमने और कुछ पॉइंट लेके थोड़ा सा हमने एक एक्टिविटी टाइप हमने करना है ये क्वेश्चन को। तो प्रूफ क्या है कि PM जो है ये परपेंडिकुलर है, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट अदर दैन द अदर पॉइंट्स, जो अदर लाइन्स जो होंगी उससे सबसे शॉर्टेस्ट जो होगा, सबसे छोटा, ये हमने PM शो करके देना है। तो प्रूव, तो टेक ए पॉइंट, इस P को छोड़ के हम एक और पॉइंट लेते हैं, टेक ए पॉइंट Q ऑन लाइन L अदर दैन P को छोड़ के हम और पॉइंट लेते हैं और इसे ज्वाइन करते हैं, एंड ज्वाइन PQ। जब आप ज्वाइन करोगे PQ तो ये एक राइट ट्राइंगल बन जाएगी, देयरफॉर ट्राइंगल PMQ इज अ राइट ट्राइंगल। जब ये राइट ट्राइंगल बनी तो PQ क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो देयरफॉर 90 डिग्री के सामने वाला एंगल जो है, कि एंगल M जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो एंगल Q और एंगल P होंगे वो दोनों ना इससे कम होंगे, तो हम क्या ले लेते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या होगा कि एंगल Q, ये हमने पीछे भी किया, एंगल Q इज लेस देन एंगल M, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, तो दोनों का सम जो है 90 डिग्री होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो पहले क्वेश्चन में, तो ये आ गया। तो एंगल Q के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, PM, देयरफॉर, और एंगल M के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, PQ, PM इज लेस देन PQ। ये कैसे आया, उसी तरह से, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू, सॉरी साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, सॉरी ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो ये आ गई हमारे पास। तो इसी तरह से हम और पॉइंट लेके देखते हैं। तो टेक अनदर पॉइंट, that is R on line L and join
पी आर मैंने पहले नहीं किया था क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए अब करते हैं इसे ज्वाइन। तो ये सिमिलरली ये भी एक हमारे पास पी एम, देयरफॉर ये भी हमारे पास पी एम आर यू है, ट्राइंगल जो पी एम आर है ये राइट ट्राइंगल बन जाएगी। तो इसी तरह से आगे हमारे पास जो आर एंगल है, एंगल आर इज लेस देन एंगल एम इज लेस देन जो हो जाएगा ग्रेटर देन, सॉरी आर एंगल आर इज लेस देन एंगल एम हो जाएगा, क्योंकि एम एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल एम इज लेस देन एंगल आर। उसी तरह से क्योंकि एम जो है वो 90 डिग्री का है, तो सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, एंगल आर इज लेस देन एंगल एम, और आर के सामने वाली साइड है पी क्यू इज लेस देन पी आर। तो ये आ गया हमारे पास। पहली बार भी पी क्यू इज लेस देन पी आर आया, दूसरी पी क्यू आया, पी क्यू नहीं पी एम। तो पहली बार भी पी एम इज लेस देन पी क्यू आया और दूसरी बार भी पी एम इज लेस देन पी आर आया। अगर हम इस तरह से और भी पॉइंट लेते जाएं, यहाँ पे और एक पॉइंट ले लें, ज्वाइन करें, तो फिर पी एम इज लेस देन आएगा, यहाँ पे ले लें, फिर ज्वाइन करें, फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये पी एम सबसे छोटा ही आता है, इन सबसे छोटा ही आता जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो पी एम है ये सबसे छोटी साइड हो जाएगी, छोटी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। तो so if we repeat this process again and again, we will find PM is the shortest line segment than the others. Hence, all line segment drawn from a given point not on it the perpendicular is the shortest। तो ये आपको एक याद भी रखना है कि सारी परपेंडिकुलर जो होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये आगे भी काम आएगा आपको। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें कुछ प्रैक्टिकली तरीके से करने होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से। ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से था। ये आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पे।